हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 की है, क्लास 11th के चैप्टर 5 के। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले एक पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है और हमें इसे प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इन प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कनेक्ट करना होता है और आयोटा वाले पार्ट को आयोटा के पार्ट के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा 1/5 और कहाँ पे है रियल पार्ट हमारा, ये रहा। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचा -4। और अब देखिए अब आपके पास और कोई रियल नंबर नहीं बचा है, रियल पार्ट नहीं बचा है, तो अब आयोटा वाली टर्म ले लीजिए। ठीक है, क्या है 2/5 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2। ठीक है, तो 1/5 -4 कितना हो जाएगा आपके पास -19/5। ठीक है, प्लस आयोटा, ये आयोटा कॉमन ले लीजिए यहाँ से, हमारे पास कितना बच जाएगा 2/5 -5/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए -19/5 प्लस आयोटा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है 19/5 प्लस आयोटा 24 में से 4 गए विथ नेगेटिव साइन, कितना हो जाएगा 21/10। तो ये देखो हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास a क्या होगा, हमारे पास -19/5 एंड जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होगा b, वो क्या होगा -21/10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, जितना आपको प्रॉब्लम को देखना होता है कि आप उसमें कर क्या सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर में, तो इसको आप एज इट इज़ ही उतार दीजिए, आयोटा 7/3 प्लस इस नंबर में भी आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन कोई कुछ नहीं है। और अब देखिए नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, नेगेटिव के बाद ही ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट हटा दीजिए और नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ लेना है। ठीक है, रियल पार्ट क्या हो जाएंगे 1/3 और कहाँ पे है रियल पार्ट मतलब जहाँ पे आयोटा साइन नहीं है हमारा। ठीक है, और कहाँ पे है 4, ये रहा +4, और कहाँ पे है ये रहा +4/3। ठीक है, अब हम रियल पार्ट आ गए सारे हमारे पास। अब हम लेने हैं इमेजनरी पार्ट, क्या है 7 आयोटा/3 और कहाँ पे है ये रहा प्लस आयोटा/3, ये हो चुका। ठीक है, और कहाँ पे ये रहा माइनस आयोटा। बस अब आपको इनको सोल्व करना है। अब आपको ये सब सोल्व करना है। ठीक है, इन नंबर का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 1 ज़ा 3, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 4 के डिवाइड में आप ऐसे 1 मान सकते हो, 1 3 ज़ा 3, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 4 × 1 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा 3, यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 1 मान लीजिए। ठीक है, एलसीएम लिया आपने 3, तो 3 1 ज़ा 3, तो 7 आयोटा के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3, तो आयोटा के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस 1 1 ज़ा 1 1 3 ज़ा 3, तो 3 की आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा। ठीक है, अब बस आपको इसे सोल्व करना होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 + 1 + 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, आपके पास कितना हो जाएगा
17/3, ठीक है। ये आ गया आपके पास प्लस 7 + 1 8, 8 - 3 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में है, a + आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ पे a क्या होगा आपका 17/3 एंड b क्या होगा आपका 5/3। ये आपका आंसर हुआ। अब ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी, 1/3 + 3 आयोटा की होल क्यूब, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता है, तो आप इसको आपसे स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, ठीक है। स्क्वायर को तो आपको याद होना ही चाहिए कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 1/3 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर और 1/3 + 3 आयोटा, ठीक है। ऐसे तोड़ लिया। आप डायरेक्टली क्यूब का a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला खोल के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके होल स्क्वायर a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, a² + b² + 2 × 1/3 + 3 आयोटा, ठीक है। आपने इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई 1/3 + 3 आयोटा, ठीक है। अब क्या करने हो, आप सोल्व कर दीजिए, जितना हो सके आपको उतना सोल्व करते जाना है। जो भी आपको समझ आ रहा है बस आप वो करते जाइए। अब आपको यहाँ पे क्या पता है, ये 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास -1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा, ठीक है। और आपका ये मल्टीप्लाई में चल रहा है 1/3 + 3 आयोटा, ओके डन। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे 1/5 - 9, ठीक है, +2 आयोटा, 1/3 + 3 आयोटा, ये एज इट इज़ उतर जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये रियल पार्ट है आपका और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा के साथ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया जब आपने 9, 1 - 9 9 ज़ा 81 +2 आयोटा, ठीक है, 1/3 + 3 आयोटा। ये आपका एज इट इज़ ही चल रहा है, अभी साथ में भी हमने इसको कुछ नहीं किया अभी इसके साथ, ठीक है। पहले आप एक पार्ट ही सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 1 - 81 कितना हो जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 9 +2 आयोटा इंटू 1/3 + 3 आयोटा, ठीक है। तो अभी आप कैसे कर सकते हो, अब आप देखो ये भी a + आयोटा b की फॉर्म में आपका, ठीक है। ये भी आपके पास a + आयोटा b की फॉर्म में है और आपके पास ये भी a + आयोटा b की फॉर्म में है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या था, ठीक है, रियल पार्ट की रियल पार्ट में मल्टीप्लाई करनी है हमें पहले, मल्टीप्लाई बाई 1/3 डन। फिर बीच में आपको क्या लगाना है, नेगेटिव साइन। फिर आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ 2 × 3, ठीक है, इतना डन। फिर आपको क्या करना है, प्लस आयोटा लगाना है, ठीक है। ये आपका रियल पार्ट तैयार हो चुका है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो सीरीज़ में, ठीक है। तो अब आपके पास प्लस आयोटा, अब आपको इसका इमेजिनरी पार्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, इसके रियल नंबर की इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई, -80/9 -80/9 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस, ठीक है। फिर इसके रियल इमेजिनरी पार्ट के आपको करने हैं इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, 2 × 1/3 2 × 1/3, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, बस सोल्व करना होगा आपको। तो -80 डिवाइडेड बाई 9 3 ज़ा 27 -2 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6 प्लस आयोटा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो -80/3 + 2/3, ठीक है। आया आपको इतना समझ, तो बस आप इसको अब सोल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 27 एलसीएम आ जाएगा, -80 - 6 मल्टीप्लाई बाई 27 + आयोटा 3 एलसीएम -80 +
2। ठीक है, अभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इसकी क्या नाम -80 -6 के 27 में मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको 80 में आपको ऐड कर देना है विद नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाई 27। जो भी आपका मान लीजिए आपके पास सोल्व करके ये आया a प्लस आयोटा, और मान लीजिए जो भी आपको सोल्व करके आ जाएगा वो क्या होगा b। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अभी हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम दूसरी शीट लेके करते हैं इसको। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था, ये आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास इसकी क्यूब निकालनी थी और इस वाली प्रॉब्लम में भी आपको इसकी क्यूब निकालनी है। ठीक है, ये वाला आपको मैंने इस तरीके से तोड़ के दिखाया, इसको हम क्यूब के फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, जिससे आपको दोनों प्रोसीजर आपको एकदम से समझ आ जाए। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या गिवन है, -2 -1/3 आयोटा की होल पावर 3। ठीक है, ओके डन। तो अभी आप क्या कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है इन वाली प्रॉब्लम्स में, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जो जो भी आपको दिख रहा है बस उनको सोल्व करते जाइए। ठीक है, अभी आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको 2 चीज़ें दिखनी चाहिए अभी। ठीक है, क्या, एक तो आपको होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हो, क्या करना है आपको, दूसरा आपको क्या करना है, जो आपके पास ये नेगेटिव साइन है इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, 2 + 1/3 आयोटा की होल क्यूब। ठीक है, देखो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आयोटा/3। ठीक है, आपके पास वही सेम आ जाएगा ऐसे ही। तो फिर अब कैसे होगा, माइनस माइनस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 की क्यूब एंड 2 + आयोटा/3 की क्यूब। ठीक है, अब -1 की क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, -1 ही रहेगा। और अब आपको ये किस फॉर्म में बन गया आपके पास, a + b की क्यूब के फॉर्मूले में। ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि मैं a + b लिख रही हूँ, लेकिन ये तो a + आयोटा b की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b की होल क्यूब। ठीक है, मैं उस फॉर्मूले के तरीके से आपको बोल रही हूँ कि आप इसको मान लीजिए आपको फॉर्मूला लगाना है ना a + b की होल क्यूब का, तो आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख लीजिए c + d की होल क्यूब, कुछ भी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे फॉर्मूला खोलना होगा सीरीज़ वाला। ठीक है, ओके, तो आपको क्या खोलना होगा, 2 + आयोटा/3 की होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा, ये -1 एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, 2 की क्यूब प्लस आयोटा/3 की होल क्यूब प्लस 3 × ठीक है, क्या है, a की क्यूब, ये वाला 2 की क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस हो गया b क्यूब आयोटा/3 की क्यूब। ठीक है, प्लस 3ab, 3a कितना है यहाँ पे 2, b कितना है आयोटा/3। ठीक है, और फिर क्या होता है a + b, 2 + आयोटा/3। आई होप आपसे ये फॉर्मूला तो आता ही होगा। ठीक है, a + b की होल की क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a³ + b³ + 3ab एंड a + b। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अभी आप देखो क्या कर सकते हो, नेगेटिव बाहर है ही, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, कितना हो जाएगा -1। और अब आपको क्या चाहिए, आयोटा क्यूब की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर में आयोटा की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई आयोटा में की आपने। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर कितना है आपके पास, -1 की मल्टीप्लाई आयोटा में की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि आयोटा की हमें वैल्यू पता है √-1। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर निकाला आपने, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1।
ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आयोटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। और आयोटा क्यूब आप कैसे निकाल सकते हो, जब आप आयोटा स्क्वायर में आयोटा के मल्टीप्लाई कर देने हो, ये आयोटा क्यूब होता है आपका। तो अब आपने क्या किया, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1, ये रहा -1 मल्टीप्लाई बाई ये आयोटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो वही है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, ठीक है। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा बाई 3 ये आपके पास बचा। तो अभी आपके पास कितना हुआ, माइनस आपके पास बाहर है 8 माइनस आयोटा बाई 27 प्लस 2 आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा की आयोटा बाई 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 2/3 आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है, डन। अभी माइनस आपके पास बाहर है तो 8 माइनस आयोटा बाई 27 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये रही -1 हो जाएगी तो -2/3, ठीक है। तो बस अभी आपको इसी को ही सोल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास, पहले आप माइनस, चलो बाद में कर लेना माइनस के मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। रियल पार्ट ढूंढिए कौन कौन से, क्योंकि आपको क्या करना होता है, रियल को रियल के साथ एंड इमेजनरी को इमेजनरी के साथ आपको लेना होता है। तो रियल रहा 8 और एक रियल रहा -2/3, 8 -2/3। अब आपके पास क्या बचा, आयोटा वाले टर्म्स, इनको लिख लीजिए 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27, ठीक है, 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27, ओके डन। अभी आप इनको बस सोल्व कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 1 मान लीजिए यहाँ पे, तो 3 एलसीएम ले लीजिए, कितना बचा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, तो 8 की 3 में मल्टीप्लाई 24 -2, ठीक है, एलसीएम तो आपसे आता ही होगा, प्लस यहाँ पे 27 एलसीएम ले लीजिए आप, तो 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस आयोटा, ठीक है। बस अब आपको इसको ही सोल्व करना है। 24 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपके पास, 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, डन। ये पूरे के बटे में है। फिर आपके पास क्या हुआ, प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। आपको बस यही करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 27 कीजिए, जो आएगा उसे 1 में से माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 27 हमारे पास है ही, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पे a कितना है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास है a, एंड ये जो भी सोल्व करके आएगी ये हमारे पास है b, ठीक है, a रियल पार्ट b इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो आपके पास ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी हमारा ये सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, इसमें हमें निकालना होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये प्रॉब्लम करने से पहले अगर आपको नहीं पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते कैसे है, तो आप लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे सीख सकते हो कि कैसे निकालते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आप देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने लेट कर लिया z से, ठीक है। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/z, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या हो जाएगा, 1/z, जिसे आप कैसे भी लिख सकते हो z इन्वर्स से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, z इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमारा z है उसका पहले निकाल लीजिए कॉन्जुगेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो z है उसके मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। या तो आप ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर आपके पास एक और अप्रोच है, ठीक है।
क्या है मैं आपको बता देती हूँ अभी। जैसे आपके पास क्या गिवन है, मैंने आपको बताया हुआ है मेरी लेक्चर सीरीज़ में ये दूसरा प्रोसीजर भी, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर 1/a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है तो आपको क्या करना होता है। तो जब भी आपको इस फॉर्म में मिले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप उसको कैसे सोल्व करने हो, जो आपके पास ये रियल पार्ट है उसको लिख दीजिए प्लस आयोटा लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना होगा, नेगेटिव साइन के साथ ये इमेजिनरी पार्ट आपको यहाँ पे लिख देना है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो फिर डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, आप इनमें से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं हम, तो इन दोनों में से हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाने हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट पता होना चाहिए और आपको मॉडुलस पता होना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको उसको कैसे सोल्व करना होगा, जो रियल पार्ट है उसको लिख दीजिए, फिर आपको खुद से प्लस आयोटा साइन लगाना होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको अभी इस वाले तरीके से बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम इस वाले से कर लेने हैं, ठीक है। आपको इससे दोनों ही पता चल जाएंगे कि कैसे हुए। तो अभी क्या है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको निकालना है 4 - 3 आयोटा का, आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। आपको इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। और मैंने क्या बताया, जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है उसे हम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिंबल क्या है, या तो 1/z लिख सकते हो या फिर z इन्वर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/4 - 3 आयोटा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसे हम कंपैरिजन करेंगे a प्लस b आयोटा से, जहाँ पे a क्या होगा 4 होगा और b क्या होगा ये प्लस आयोटा, ठीक है, ये प्लस आयोटा। तो इसके बाद बचा क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस आयोटा -3। तो a = 4 प्लस आयोटा बचा क्या, b = माइनस, हमारा हो जाएगा -3, b = -3। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, रियल पार्ट फॉर्मूला है हमारे पास, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास है 4 प्लस आयोटा नेगेटिव साइन के साथ, इमेजिनरी पार्ट है -3 नेगेटिव साइन के साथ b जो है हमारा -3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास 3 आयोटा प्लस के 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 = 16 प्लस 9 विच इज़ 25, ठीक है। तो मतलब 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमारी किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, जहाँ पे a हमारा क्या होगा 4/25 और b हमारे पास क्या होगा 3/25। ये हमारा हो जाना है आंसर। अभी हमारी अगली प्रॉब्लम है √5 + 3 आयोटा, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। गाइस इसको हम इस फॉर्मूले से देखने हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। तो सबसे पहले में क्या चाहिए होगा, z कॉन्जुगेट चाहिए होगा, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट को हम कैसे निकालते हैं, मतलब √5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं,
√5 जो आयोटा है उसमें क्या होता है हमारे पास, जो आयोटा है सिर्फ आयोटा को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, ठीक है। तो +3 आयोटा को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से, विच इज़ √5 - 3 आयोटा। ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमें क्या निकालना होगा, ये निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। वो आप कैसे निकालते हो, मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हो, इसका फॉर्मूला होता है √a² + b², जहाँ पे z = a + आयोटा b की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, √ आपके पास a कितना है, इसको कंपेयर करो z को इससे, ठीक है। z = √5 + 3 आयोटा गिवन है आपको। तो यहाँ पे a कितना हुआ आपके पास, रियल पार्ट √5 हुआ, ठीक है। एंड जो b हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ वो कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे a² यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर मतलब √ का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ आपके पास, 5। तो यहाँ पे ये 5 आ गया, ऐसे हुआ। तो √5 + 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, √14, ठीक है। तो आपके पास मॉडुलस ऑफ z कितना आ चुका है, ये आ चुका है √14। और देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों साइड का जब आपने स्क्वायर किया, √14 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 14। तो देखो आपके पास अब आ चुका बस मल्टीप्लिकेशन की इन्वर्स जो फाइंड करना था आपको z का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आपके पास कितना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ना, ये आपके पास 14 आया। और z कॉन्जुगेट कितना है हमारे पास, अभी देखो ये रहा z कॉन्जुगेट हमारे पास कितना है, √5 - 3 आयोटा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारा आंसर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये a + आयोटा b की फॉर्म में आ चुका है आंसर, जहाँ पे a क्या होगा हमारे पास, √5/14 एंड b = कितना हो जाएगा, -3/14, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करने हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो या आपको समझ आया हो जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।